महविश ज़ैन को कहती है कि आज तुम्हें हकीकत बतानी ही होगी कि आखिर मानूर है कौन, जिसकी वजह से तुम उसके पीछे हर वक्त पागलों की तरह मंडलाते रहते हो और तुम्हें उसके अलावा कोई भी अजीज़ नहीं लगता है। आखिर तुम्हें बताओ कि वजह क्या है। जिस पर ज़ैन कहता है कि खबरदार, तुमने उसके बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो सब ठीक होगा और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कतई तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूँगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि आखिर इस मानूर ने क्या जाल बिछाया है और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और अफ़सोस की बात ये है कि हर कोई उसकी साइड ले रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारे मामलात देखकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएँगे, बल्कि अब हमें कोई और ठिकाना ढूँढना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मनूर कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर ही दूँगी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह की टेंशन लेके अपने आप को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ, जिस पर उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। लेकिन उसी वक़्त आप देखेंगे कि आ जाती है महविश और आकर ज़लील-ओ-ख़्वार करती है फिर दोबारा से मनूर को और कहती है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूँगी। ये घर तुम्हारा नहीं है। ज़ैन ये सारा माजरा देख के कहता है कि ये घर अभी तुम्हारा भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम इस तरह की फ़ज़ूल बातें मत बोलो। अगर तुम यहाँ पे आना चाहती हो ना तो इज़्ज़त से आओ। ये सारे तमाशे करके किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बना के मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूँगी। बहरहाल ज़ैन काफ़ी परेशान है और सीधा-सीधा कह देता है मानूर को कि देखो मानूर, मैं तुम्हें किसी भी तरह इन लोगों के हवाले नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं करने देगा दूँगा। मतलब ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। ये बात सुन लेती है जाकर महविश और कहती है कि आखिर किस रिश्ते से तुम उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हर कोई उसके ही गुण गा रहा है। देखो, जिसको देखो वो यही बात कह रहा है कि नहीं, जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानूर ही है, क्योंकि अपने बाप को देख रही है कैसे शफ़क़त भरे हाथ वो बार-बार मानूर के सर पे रख रहा है और कहता है कि मुझे तुम में अपनी बेटियों का अक्स नज़र आता है, जिसको देख के काफ़ी चिड़चिड़ी-सी हो चुकी है ये महविश और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर इनका इससे क्या रिलेशन है? वो अपनी माँ से कहती है जाइए और जाकर ध्यान दीजिए अपने शौहर पे। ऐसा ना हो कि कोई और जो है वो चाँद चढ़ा के बैठ जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, जो चाँद उसने चढ़ाने थे वो तो चढ़ा दिए। अब तुम्हारी बारी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन चीप हरकतों की वज़ह से मामलात ख़राब हो जाएँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ैन बार-बार एक ही बात अपनी माँ से कर रहा है कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और आपको भी शायद इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि इस घर की बहू बन सके। आपने कभी उसके रवैये पे गौर नहीं किया कि वो क्या से क्या कर सकती है और किस तरह की हरकतें करती है। आखिर कब तक आप ये सब कुछ करती रहेंगी? क्यों आप ये सारे तमाशे करके इस घर का चैन सुकून गारत कर रही हैं? खुदा का वास्ता है अपनी आँखें खोल लीजिए और उस लड़की को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो हमारे घर में आके ऐसी तबाही मचाएगी कि आप सारी ज़िंदगी रोती रह जाएँगी। महविश ज़ैन को कहती है कि आज तुम्हें हकीकत बतानी ही होगी कि आखिर मानूर है कौन, जिसकी वजह से तुम उसके पीछे हर वक्त पागलों की तरह मंडलाते रहते हो और तुम्हें उसके अलावा कोई भी अजीज़ नहीं लगता है। आखिर तुम्हें बताओ कि वजह क्या है। जिस पर ज़ैन कहता है कि खबरदार, तुमने उसके बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो सब ठीक होगा और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कतई तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूँगा।
जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि आखिर इस मानूर ने क्या जाल बिछाया है और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और अफ़सोस की बात ये है कि हर कोई उसकी साइड ले रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारे मामलात देखकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएँगे, बल्कि अब हमें कोई और ठिकाना ढूँढना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मानूर कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर ही दूँगी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह की टेंशन लेके अपने आप को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ, जिस पर उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। लेकिन उसी वक़्त आप देखेंगे कि आ जाती है महविश और आकर ज़लील-ओ-ख़्वार करती है फिर दोबारा से मानूर को और कहती है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूँगी। ये घर तुम्हारा नहीं है। ज़ैन ये सारा माजरा देख के कहता है कि ये घर अभी तुम्हारा भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम इस तरह की फ़ज़ूल बातें मत बोलो। अगर तुम यहाँ पे आना चाहती हो ना तो इज़्ज़त से आओ। ये सारे तमाशे करके किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बना के मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूँगी। बहरहाल ज़ैन काफ़ी परेशान है और सीधा-सीधा कह देता है मानूर को कि देखो मानूर, मैं तुम्हें किसी भी तरह इन लोगों के हवाले नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं करने देगा दूँगा। मतलब ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। ये बात सुन लेती है जाकर महविश और कहती है कि आखिर किस रिश्ते से तुम उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हर कोई उसके ही गुण गा रहा है। देखो जिसको देखो वो यही बात कह रहा है कि नहीं, जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानूर ही है, क्योंकि अपने बाप को देख रही है, कैसे शफ़क़त भरे हाथ वो बार-बार मानूर के सर पे रख रहा है और कहता है कि मुझे तुम में अपनी बेटियों का अक्स नज़र आता है, जिसको देख के काफ़ी चिड़चिड़ी-सी हो चुकी है ये महविश और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर इनका इससे क्या रिलेशन है? वो अपनी माँ से कहती है जाइए और जाकर ध्यान दीजिए अपने शौहर पे। ऐसा ना हो कि कोई और जो है वो चाँद चढ़ा के बैठ जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा जो चाँद उसने चढ़ाने थे वो तो चढ़ा दिए। अब तुम्हारी बारी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन चीप हरकतों की वज़ह से मामलात ख़राब हो जाएँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ैन बार-बार एक ही बात अपनी माँ से कर रहा है कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और आपको भी शायद इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि इस घर की बहू बन सके। आपने कभी उसके रवैये पे गौर नहीं किया कि वो क्या से क्या कर सकती है और किस तरह की हरकतें करती है। आखिर कब तक आप ये सब कुछ करती रहेंगी? क्यों आप ये सारे तमाशे करके इस घर का चैन सुकून गारत कर रही हैं? खुदा का वास्ता है अपनी आँखें खोल लीजिए और उस लड़की को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो हमारे घर में आके ऐसी तबाही मचाएगी कि आप सारी ज़िंदगी रोती रह जाएँगी।